बल्लेबाजों ने एक और सिंगल पूरा कर दिया। भारतीय टीम की तेज पा रही है। 29 ओवर के समाप्ति पर स्कोर हो चुका है भारतीय टीम का 141 रनों का 4 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक पांड्या ने आखिरी सिंगल निकाला, उनका स्कोर हो चुका है 23 रनों का। वो अपने पास स्ट्राइक बनाए रखेंगे अगले ओवर की शुरुआत में। केएल राहुल वहीं पर अगर देखा जाए तो 37 रनों पर है और आवश्यकता भारतीय टीम को है कुल मिलाकर 75 रनों की 126 गेंदों में। लहिरू कुमारा की गेंदबाजी की समाप्ति के बाद देखना है दूसरे छोर से क्या वापस एक बार हसरंगा ही लौटते हैं जिन्होंने पिछले ओवर में चौका खाया था, या परिवर्तन करते हुए किसी और गेंदबाज को लगाया जाता है उनके छोर से। तो गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस आएंगे तेज गेंदबाज और यहाँ पर रजीता अगर लौटते हैं तो उनका ये आखिरी स्पेल हो सकता है। यहाँ पर श्रीलंकाई कप्तान कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये मुकाबला ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। ये मुकाबला 45 ओवर तक का ही नजर आ रहा है और ये उससे पहले कहीं ना कहीं अपने सारे दांव खेलना चाहता है ताकि इस मुकाबले को अंत तक ले जाया जाए। ये मुकाबला तभी श्रीलंका की तरफ झुकेगा अगर ये भारत के विकेट ले पाए और भारतीय टीम की तरफ ये झुकेगा अगर ये भारतीय टीम की तरफ से रन बचे हुए बना लिए जाए, जो कि अग्रसर है भारतीय टीम उस प्रकार के स्कोरिंग रेट के साथ 75 रन और चाहिए और मुकाबला भारत का हो जाएगा। इस दौरान देखा जाए रोहित शर्मा जो कुछ समय पहले तक काफी चिंतित नजर आ रहे थे, ड्रेसिंग रूम के बाहर आकर बैठे हुए हैं, वो इतने ज्यादा चिंता में नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि ये मुकाबला धीरे धीरे करते हुए भारत की तरफ झुकाने में सफल हो चुके हैं। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या सीनियर खिलाड़ियों के रूप में खेलते हुए नंबर 5 विकेट के लिए यहाँ पर देखा जाए पार्टनरशिप में शामिल है। 92 गेंदों में 55 रन लगाकर इन दोनों बल्लेबाजों ने आपस में काफी बढ़िया तरीके से रन जोड़े हुए हैं। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के बीच में लगी ये पार्टनरशिप जो कि फिलहाल देखी जाए अब ये 55 रनों की हो चुकी है। स्कोर कंपैरिजन में देखा जाए 29 ओवर के खेल के बाद 156 रन श्रीलंका ने बनाए थे, 7 विकेट गिर चुके थे। भारत के 141 रन है लेकिन 4 ही विकेट गिरे हैं, तो ये अंतर है फिलहाल मिडिल ओवर्स के खेल में। खेलने का तरीका बदला है भारतीय बल्लेबाजों ने, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा कवच में ले जाते हुए, बहुत ज्यादा संयमी बल्लेबाजी दिखाते हुए, सारा दबाव झेलते हुए फिर अब आक्रामक तो हो रहे हैं लेकिन काफी ओवर ऐसे थे जहां पर बिल्कुल भी रन नहीं बनाए गए, अपने विकेट को बचाने पर ज्यादा फोकस किया गया। जो मुकाबला देखा जाए 216 रनों के पीछा करते हुए 40 ओवर तक का हो सकता था, वो थोड़ा आगे अब जाएगा, 45 ओवर तक जाएगा, लेकिन उतने ओवर हैं भारत के पास खेलने के लिए और इसी का ये फायदा यहाँ पर भारतीय टीम को मिलता हुआ। अगली गेंद धनंजय डिसिल्वा की फुल लेंथ गेंद को बल्लेबाज ने आगे आकर डाइव कर दिया, गैप में गेंद को खेलते हुए चौके के लिए एक और चौके की मदद से भारतीय स्कोर 145 रनों का हो जाता हुआ 30वें ओवर में। डीप कवर्स के इलाके में खेला हुआ ये चौका यहाँ पर हार्दिक पांड्या की तरफ से बल्ले के नीचे आई गेंद को आगे आकर हवा देकर डाली गई गेंद पर से चौका निकाल दिया और इस चौके की मदद से फिलहाल 30वें ओवर में वापस आएंगे हार्दिक पांड्या के लिए। धनंजय डिसिल्वा अपने पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए महंगे साबित होते हुए शुरुआती गेंद पर ऑस्टिन के बाहर अगली गेंद ऑस्टिन की गुडलैंड की गेंद सामने आकर इसे दबा दिया है एक और डॉट के लिए। और विकेट से गेंदबाजी करते हुए डिसिल्वा वापस लौटेंगे, पार्टनरशिप 59 रनों की हो चुकी है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए फिलहाल सामने से एक और बार ओवर द विकेट से आते हुए डिसिल्वा बिना स्लिप के साथ ये मिडिल स्टंप की फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया इसे वापस गेंदबाज की दिशा में, एक और डॉट के लिए कोई रन नहीं। यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो अब भारतीय टीम की तरफ से खेल रहे हैं दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो बड़े शॉट मारने के पूरी तरीके से काबिलियत रखते हैं, क्षमता तो है छक्के चौके मारने की, लेकिन अपने आप को जानबूझकर इस प्रकार से कवच में बनाया हुआ है, उस कवच से बाहर निकलते हुए आक्रामकता बढ़ रही है, प्रति ओवर एक चौका आता नजर आ रहा है। अगली गेंद लेकर मिडिल स्टंप की लाइन से अंदर आ रही गेंद को एंगल के साथ फ्लिक कर दिया पीछे की ओर, खिलाड़ी के हाथ में कोई रन नहीं, एक और डॉट आ चुका है। 145 पर 4 भारतीय स्कोर बना हुआ है 30वें ओवर में। केएल राहुल जहां 37 रन पर हैं, हार्दिक पांड्या 27 पर हैं और इस दौरान फिलहाल डिसिल्वा को लगाने का फैसला कितना सही होगा ये आने वाला समय बताएगा क्योंकि ये ऑफ स्पिनर खिलाड़ी हैं, दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के सामने कोई ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। फुल लेंथ गेंद इस बार ड्राइव किया सीधा शॉट कवर पर एक और डॉट के लिए। तो चौका लगाने के बाद से कोशिश लगातार जारी है पांड्या की गेंद को गैप में खेलने की, लेकिन असफल रहते हुए लगातार गेंदों को सर्कल के अंदर ही जाता देख रहे हैं खिलाड़ियों के हाथों में। अगली गेंद मिडिल स्टंप की लाइन की गुडलैंड की गेंद सीधा बल्ले से खेल दिया इसे सीधा शॉट मिड ऑन के इलाके में एक और डॉट के लिए। तो गेंदबाजी करने के लिए अब चौमिका करुणारत्न आते नजर आ रहे हैं, बाउंड्री पर खड़े थे, थोड़ी देर पहले यहाँ पर वार्म अप कर रहे थे, स्ट्रेचिंग कर रहे थे और देखना है कि गेंदबाजी करने के लिए लगाए जाते हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, खिलाड़ी बहुत ज्यादा देखा जाए तो अब ठंड में फील्डिंग करते हुए परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर गेंदबाजों को होती है, तेज गेंदबाजों को होती है जो कि अपने आप को काफी ज्यादा ऊर्जा से भरे रखना चाहते हैं, गर्माहट बनी रखना चाहते हैं, लेकिन इस समय पर अगर बॉडी टेम्परेचर नीचे गिर जाता है और उतनी ही यहाँ पर ऊर्जा वापस बनानी पड़ती है तो उतने में कहीं ना कहीं देखा जाए इनके गेंदबाजी के अब क्षमता पर भी असर पड़ता है। लहिरू कुमारा देखा जाए गेंदबाजी में लगाए जाएंगे, देखना है क्या असरदार गेंदबाजी करेंगे, जिन्होंने इससे पहले 2 विकेट निकाले हुए हैं, गेंदबाजी करते रहेंगे। पहली गेंद के साथ लौटेंगे दाहिने हाथ के केएल राहुल के लिए, ओवर विकेट से गेंदबाजी लेकर आते हुए बल्लेबाज राहुल फिलहाल 37 रन पर हैं 63 गेंदों में, सामना करेंगे दाहिने हाथ के लहिरू कुमारा की गेंदबाजी का।
दूसरे छोर से डिसिल्वा है, लेकिन इस छोर से मेन तेज गेंदबाज को लगा दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दसुन शनका बहुत उतावले हैं विकेट निकालने के लिए। वो जानते हैं कि यही वो ओवर है जहाँ पर यही 2-3 ओवर हैं जिसमें अगर विकेट आता है तो बात बनेगी, नहीं आता है तो बात नहीं बनेगी। ये लेग स्टंप की लाइन की बाउंसर गेंद बल्लेबाज ने छोड़ देना पसंद किया, जाने दिया गेंद को सीधा कीपर के हाथों में। 1 बाउंस का चेयर अंपायर का वाइड का यहाँ पर रन आता हुआ और वाइड की अतिरिक्त रन की मदद से 146 का भारत का स्कोर हो जाएगा। तो अपने मेन तेज गेंदबाज का 8वां ओवर इस्तेमाल करने की अब लगभग नौबत आ चुकी है। तेज गेंदबाज लहिरू कुमार आ चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो तेज गेंदबाजी में शनका ने अपने आप को लगाया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो अपने आप को उन्होंने हटाया हुआ है, लेकिन इस दौरान रजिता के 3 ओवर बाकी हैं, करुणारत्ने के भी यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे ओवर बाकी है। अगली गेंद लेकर लौटते हुए अगली गेंद ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के राहुल के लिए। ऑस्टिन की लाइन में एक और बाउंसर नीचे झुके बल्लेबाज जाने देते हुए गेंद को सीधा कीपर के हाथों में। एक और डॉट के लिए अंपायर की तरफ नजरें घुमाते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ नजर घुमाकर पहले बाउंस का इशारा चाहते थे, लेकिन अब स्क्वायर लेग अंपायर ने इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि गेंद अच्छे उछाल के साथ आई थी और औपचारिकता दी है इस गेंद को। शुरुआती गेंद वाइड थी, लेकिन ये गेंद यहाँ पर नीचे झुककर छोड़ दी गई। एक और डॉट के लिए दूसरी गेंद के साथ वापस आएंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल के लिए। लहिरू कुमारा ओवर द विकेट से बिना स्लिप के साथ गेंदबाजी कंटिन्यू करते रहेंगे। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये लहिरू की अगली गेंद ऑस्ट्रम की लाइन के अंदर आई, गेंद लगी पैड पर बल्लेबाज के लिए। फ्लिक मारने का मौका था, लेकिन लेग स्टंप पर जाकर ये गेंद नहीं लगने वाली थी, ये माना गया। गेंद उछाल के साथ भी आई, गेंद लाइन भी अपनी यहाँ पर बरकरार रखती तो ये लेग स्टंप को मिस कर जाती। तो इसके चलते अपील के बाद रिव्यू की भी कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन 31वें ओवर में लहिरू कुमारा अपने 8वें ओवर में कुल मिलाकर आ चुके हैं और इनके ओवर जल्द से जल्द समाप्त करते हुए देखना है क्या कुछ दसुन शनका करने की आने वाले ओवरों में कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लंबी पार्टनरशिप है। 130 रन रहते ये पार्टनरशिप की शुरुआत हुई थी, उसमें से 60 रन इस पार्टनरशिप ने जोड़ दिए हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट से आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये ऑस्टन की लाइन की गोल्डन की गेंद फ्रंट फुट पर आया, बल्लेबाज ने खेल दिया पॉइंट की दिशा में। एक और डॉट के लिए 138 की गति की गेंद, कोई रन नहीं। रक्षात्मक शॉट आता हुआ केएल राहुल की ओर से। तो इस ओवर में लगातार सम्मानजनक तरीके से गेंदों को खेला जा रहा है। वाइड के रन के अलावा देखा जाए कोई और रन बल्ले से निकला हुआ नजर नहीं आता है। 19 चौके और 1 छक्के की मदद से फिलहाल भारतीय स्कोर 146 रनों का है। 4 विकेटों के नुकसान पर राहुल हैं 37 रन पर, पांड्या है 27 रनों पर और लहिरू कुमार अपनी अगली गेंद के साथ वापस लौटने के लिए तैयार। ओवर द विकेट से विकेट के पीछे खिलाड़ी स्लिप में नहीं है, केवल विकेट कीपर बने हुए हैं कैचिंग पोजीशन में। अगली गेंद लेकर आते हुए लहिरू ओवर द विकेट से ऑस्टिन के बाहर से गेंद को बैकवर्ड पर बने रहते हुए कट कर दिया। बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी के बगल में से डीप थर्ड मैन की तरफ जा रही गेंद पर से अब जाकर सिंगल आता हुआ। तो ये यहाँ पर देखा जाए सहूलियत है भारतीय बल्लेबाजों के पास। इसका साफ कारण यही है कि इतने सारे ओवर बचे हुए हैं। विकेटों की संख्या कम है, लेकिन ओवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जितने रन बनाने और जितने ओवर बाकी हैं उसमें इतना ज़्यादा फासला है कि इन ओवरों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम भले ही अब 48 ओवर में क्यों ना जाकर जीते, लेकिन वो यहाँ पर देखा जाए सुनिश्चित करना चाहते हैं अपनी जीत को और इसी मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-0 से ये विजय होना चाहते हैं। इसमें सफल हो सकते हैं। अभी भी 69 रनों की आवश्यकता है। आखिरी यहाँ पर कुछ गेंदें बाकी हैं लहिरू की इस ओवर के दाहिने हाथ के हार्दिक पांड्या के लिए। ऑस्टिन के बाहर की बाउंसर गेंद पुल लगाने के लिए गए, पहले अपने पोजीशन पर आए, फिर देखा गेंद उछलकर सर के ऊपर से जा रही है तो बल्ला नीचे खींचा है, गेंद को जाने दे दिया कीपर के हाथों में। एक और वाइड के लिए अंपायर ने वाइड नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट बाउंस का इशारा जरूर दिया। यहाँ पर अंपायर ने माना है कि ये उछाल के साथ आई गेंद परेशान करने वाली थी और बल्लेबाज शायद पहुंच नहीं पाता, लेकिन वाइड नहीं दिया गया है। ओवर का पहला बाउंसर यहाँ पर माना गया है। अब आखिरी गेंद है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए हार्दिक पांड्या के लिए। लहिरू कुमारा वापस गेंद लेकर तैयार, ओवर विकेट से गेंदबाजी जारी रखेंगे। 31 ओवर में गेंदबाजी लगातार लेकर आते हुए हार्दिक पांड्या खुद भी देखे जा आक्रामक होना चाहता है, पुल शॉट लगाने की कोशिश में थे, लेकिन इस समय पर इतनी मेहनत करने के बाद हड़बड़ाहट में कोई ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहेंगे जिससे टीम को कोई नुकसान हो जाए।